पर्याय स्वतंत्र है तो अच्छी पर्याय में सुखी नहीं होना और खराब पर्याय में दुखी नहीं होना, या पर्याय अच्छी खराब नहीं होती, पर्याय सिर्फ पर्याय होती है। पर्याय पहली बात तो कैसी है, स्वतंत्र है और सहज है। सहज है मतलब क्या, कि पर्याय का फ्लो चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, इसलिए सहज है। एक के बाद एक क्रम से पर्याय आते जा रही है, ठीक है। जो परमात्मा ने देखा वैसा होते जा रहा है, इसका मतलब वो उसी क्रम में होते जा रहा है। जैसे भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है वो मरीचि 27वें भव में मोक्ष जाएगा, तो उस क्रम में वो वहां पर स्थिति आ गई। तो पर्याय अपनी सहजता चल रही है। अब अच्छी पर्याय आए और बुरी पर्याय आए तो उसमें सुखी या दुखी होना या नहीं होना, ये प्रश्न है। तो क्या होना चाहिए, तो यदि हम गाड़ी के टॉप गियर में हैं, मतलब हम साधना में हैं, तो हम ऑटोमेटिक इस प्रिंसिपल को स्वीकार करेंगे। तो प्रिंसिपल स्वीकार करेंगे तो अपने आप अच्छी पर्याय ही आएगी, बुरी पर्याय नहीं आएगी। पहली बात मतलब जब जब हम इस सिद्धांत को मानेंगे तो हमारा राग अपने आप शमन हो जाएगा, और राग शमन होगा तो हमारी अच्छी पर्याय ही आएगी। कितना बड़ा साइंस है ये, कि जैसे हमने विश्व व्यवस्था को स्वीकार किया तो वैसे ही हमारी पर्याय अपने आप अच्छी आएगी। तो ये बात निश्चित है कि जब अपन इस प्रिंसिपल के निकट आएंगे तो अपनी नियति कह लो या अपनी सहजता कह लो, वो अपने आप अच्छी पर्याय की ही है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब जब हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और संसार में सुख खोजने का प्रयास करेंगे और पर के कर्ता आदि बनने का प्रयास करेंगे, तो उस समय अपनी पर्याय सहज ही पूरी आ ही रही है। तो कुल मिलाकर के अच्छी बुरी पर्याय का खेल इसी प्रकार से कि जितना वस्तु स्वरूप के अनुसार होंगे उतनी अच्छी पर्याय, और जितना वस्तु स्वरूप से विपरीत जाएंगे तो बुरी पर्याय आएगी। एक चीज, अब हमें करना क्या, तो हमें आना है वस्तु स्वरूप में वापस। लेकिन वस्तु स्वरूप में नहीं आने की भूमिका हो, यदि स्थिति वैसी नहीं हो, कर्तापना आ ही रहो, तो फिर हम क्या करते हैं कि जब कर्तापने का भाव आ ही रहा है, रुक नहीं रहा है जो भी स्थिति है, तो उस समय अशुभ के बजाय शुभ से जुड़ने का प्रयास करते हैं। फिर भी जो योग होता है वैसा हो जाता है, हमारा काम है प्रयास करना। तो कुल मिलाकर के पर्याय पर्याय ही होती है। यदि हम बिल्कुल वास्तविकता देखें तो पर्याय पर्याय ही होती है। लेकिन अपने प्रतिक्रमण आदि हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब कोई पर्याय आती है हमें तो पता नहीं कि उसकी योग मतलब कौन सी पर्याय आने की स्थिति आ रही है आगे, तो हम क्या करते हैं, अच्छी पर्याय के लिए प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते हैं तो उस समय हम प्रतिक्रमण आदि भी करते हैं बुरी पर्याय का, और अच्छी पर्याय के लिए भावना भी करते हैं। फिर भी जो चली जाती है आकर के उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा ही होना था, इसलिए हुआ है, आगे पता नहीं क्या होना है। इसलिए हम यदि कर्तापना आता ही है, पुरुषार्थ करने की भावना आती है पर में, तो हम फिर शुभ का पुरुषार्थ करने की प्रयास करते हैं।